ख्वाहिश तो मेरी अभी यही है कि मैं अपने काम को बहुत ऊपर ले जाना चाहती हूँ और जो आज 15 लोग हैं वो 1500 से 15,000 भी लोग बने। और दूसरी ख्वाहिश? दूसरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं अपने काम को बस आगे बढ़ाना चाहती हूँ, वो पूरे इंडिया में जाना जाए और इंडिया के बाद और देशों में भी जाना जाए। देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप इस बुद्धि कला को जाना जाए। जी नमस्कार, बंजारा बिट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ जयदीप प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुद्धि बेटी से जो मल्टी फ्लेवर्ड है। उसकी योग्यताएं इतनी असीमित हैं कि एक छोटे से इंटरव्यू में समा पाना बड़ा कठिन है। चलिए मिलती है प्रतिभा डोंगरी से। नमस्कार प्रतिभा जी। नमस्कार। प्रतिभा जी, जैसा हमने उल्लेख किया कि आपकी जो प्रतिभाएं हैं बहुत सीमित हैं, वो तो मैं पैरन वाइज पूछूंगा ही। आप हमें अपना छोटा सा परिचय दीजिए, क्या कहाँ की रहने वाली, कितनी शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम प्रतिभा डोंगरे है। मैं झांसी की ही रहने वाली हूँ। मेरी शिक्षा, मेरी ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हुई है और उसके बाद मैंने मास्टर्स ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। फाइन आर्ट्स से किया है जी। तो अपने चूँकि आप आर्टिस्ट थे तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके परिवार से या कहीं और से? जी, परिवार से भी मेरे पापा भी पेंटिंग किया करते थे स्टार्टिंग में, तो उनसे भी प्रेरणा मिली और मैंने इसी फील्ड से थी तो का तो कुछ करना ही था। तो आपके पापा का भी परिचय छोटा सा दीजिए, क्योंकि मुझे जानकारी है कि वो भी किसी महत्वपूर्ण फील्ड में उनका भी योगदान रहा है सोसाइटी में। जी, मेरे पापा कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। क्या सुना उनका? जी, श्री प्रेम नारायण डोंगरे। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को कराटे फील्ड में शिक्षा दीक्षा दी है और उसके बाद अभी वो एक शॉप चलाते हैं और मेरा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जी प्रतिभा जी, आपकी जैसे ये जो आर्ट की यात्रा है बड़ी महत्वपूर्ण है, लंबी भी है, तो इसको शुरुआती दौर से जब आप बिल्कुल शुरू कर रही थी तो किस तरीके की आपको प्रेरणा दी गई और किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ी, उसका उल्लेख कीजिए। जी, मुझे एक ऑर्डर मिला पर्यटन विभाग से, तो मैंने उस ऑर्डर से ही मुझे लगा कि इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। उससे पहले तो मैं नेहरू युवा केंद्र में जॉब किया करती थी, तो तब मैंने इतना नहीं सोचा था। उस ऑर्डर मिलने के बाद, उसकी लोकप्रियता मिलने के बाद कहानी का ऑर्डर मिला था? जी, मुझे हैंडमेड मोमेंटो बनाने का ऑर्डर था और गमछे बनाने का, हमारी बुंदेलखंड की चितेरी कला से। तो इसका आपको अनुभव था, कैसे आपको इस का हिस्सा बनी? जी नहीं, मैं बिना अनुभव के ही मैंने अपने जो भी मेरे पास आइडियाज़ थे उसके ऊपर ही काम करके मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट किया। तो उसमें किस तरह का मुकाम फिर आपने हासिल किया? जी, मेरे काम को काफ़ी सराहना मिली, सभी लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर मुझे काम भी मिलने लगे, तो फिर किस तरह के काम और मिले आगे आपको फिर? जी, जैसे हमारा गमछा, तो गमछे के हमारे पास काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, हैंडमेड मोमेंटो हैं, मेडल्स हैं, तो जो भी ऑनर प्रोडक्ट होते हैं, सम्मान में यूज होने वाली चीज़ें, वो हम डिज़ाइन करते हैं। तो वो चूँकि आपका काम ये सम्मान से संबंधित है जैसे आप बता रही हैं, तो इसमें क्या मतलब शासन ने भी आपकी मदद की? हाँ जी, बिल्कुल मदद की है। ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अभी हमारा राइज इंक्यूबेशन सेंटर में हमारा रचनात्मक आर्ट्स के नाम से स्टार्टअप है। गवर्नमेंट में बहुत सपोर्ट कर रही है। हमारे जो मेंटोर हैं, अमित सर हैं, अंकित सर हैं, अनिल सर हैं, दिशा मैम, प्रियंका मैम, अंशुल मैम, ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ गलती होगी, गुंजाइश होती है, वो पहले ही हमें आगाह करते हैं, समझाते हैं, दिशा ज्ञान देते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद उद्योग बनने में बहुत सपोर्ट किया। NRLM ऑफिस ने डेवलपमेंट अंडर-19 में भी हमें बहुत सपोर्ट किया। हमें हर विभाग से काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो क्या ये माना जाए कि आपको इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया कि आप और 2-4-10 लोगों को रोजगार पर बना सकें? हाँ जी, बिल्कुल। हम इस विषय में भी, इस रास्ते में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले ही कितना काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे भी और हाथों की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो हमारे आसपास की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं,
जो घर बैठे काम ढूंढना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनको हम घर बैठे ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वो अपने घर से ही बनाती हैं और हम किस तरह की चीज़ें उनको आप प्रोवाइड करती हैं और वो किस तरह से आपको परोक्ष सहायता करती हैं? जैसे हम गमछे बनाते हैं तो कपड़े की कटिंग, कलर्स वगैरह ये सब हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं घर और पर। प्रशिक्षण भी देते हैं? जी, जिसको आता है वो डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं, जिनको नहीं आता है और उनको ज़रूरत है रोज़गार की, तो उनको हम पहले सिखाते हैं और वो हमारी फ्री सेवा होती है। उसके बाद जब वो सीख जाते हैं फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब तक आपने कितने लोगों को मोटा कितने लोगों को आपने प्रशिक्षण दिया और कितने लोगों को आपने रोजगार परक बनाया? जी, 15 लोगों को। वो निश्चित रूप से अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। प्रतिभा जी, आपका काम निराला है, अनोखा है, अद्भुत है। इसके अलावा आपके और क्या शौक है जी जो सोसाइटी को पता ही नहीं? ये तो आपका पैशन है जो आप काम कर रही हैं। नहीं, सोसाइटी को पता है। मैं घर से बाहर अपने काम के अलावा सिर्फ निकलती हूँ जानवरों के लिए, जो मेरे घर के बाहर गाय हैं, कुत्ते हैं, तो मैं बेजुबान जानवरों को तो उनको किस तरह से लाभ पहुंचाती है? क्या जी, मैं उनको खाना देती हूँ, थोड़ा टाइम से प्यार करती हूँ, बातें करती हूँ। जैसे किसी को घूमना पसंद है, कहीं जाना पसंद है, मुझे उनके साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है, मुझे एक सुकून मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, काम के अलावा सिर्फ वही है। आगामी अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या और नया करने का जज्बा रखती हैं? जी, अभी हम लोगों ने जूट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। जूट की? जी, तो जूट बैग जो भी मार्केट में प्लास्टिक यूज़ हो रही है, हर घर है प्लास्टिक से वंचित तो नहीं है, हर कोई प्लास्टिक यूज़ कर रहा है, तो एक पहल है, एक नई शुरुआत है कि झांसी में जूट की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने स्टार्ट की है, ताकि हैंड बैग है हमारे, आप ग्रॉसरी लेने जा रहे हो, आप कोई भी सामान लेने जा रहे हो तो जूट बैग आप यूज़ कर सकते हो। और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड करें सभी अपने ग्राहकों को। और उसके बाद जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं फैशनेबल बैग, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, नए नए डिज़ाइनर बैग निकाल रहे हैं फीमेल्स के लिए, जैसे टोट बैग है, स्लिंग बैग है। तो ये माना जाए कि ये पर्यावरण के हित में है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि आप वो बैग बार बार यूज़ कर सकते हो और वो कहीं ना कहीं जब हम यूज़ कर लेंगे उसके बाद तो काफ़ी उसकी यूज़ है। और आप प्लास्टिक को आप यूज़ करते हो, प्लास्टिक को तो नष्ट होने में ही कई साल लग जाते हैं और तो फिर भी वो नष्ट नहीं होती है। तो जूट का एक माध्यम अच्छा है कि इको फ्रेंडली है, आप उसको यूज़ करें, उसके बाद वो डिसॉल्व भी हो जाती है। तो ये जो रॉ मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करके बनवाती हैं, तो ये कहाँ से अवेलेबल होता है आपको? कौन अवेलेबल कराता है? जी, हम मार्केट से परचेज करते हैं और फिर प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिभा जी, आपकी यात्रा बड़ी सुखद और सराहनीय है। इस अच्छे काम में आपको बहुत सारे सम्मान मिले होंगे, बहुत सारे पुरस्कार मिलते ही हैं, तो आपने कहाँ कहाँ इस तरह का आनंद पाया? जी, पुरस्कार तो मुझे काफ़ी मिले हुए हैं, जैसे मुख्य का नाम बताइए। मुख्य है उद्योग भवन से, NRLM से, और अभी जब CM सर हमारे यहाँ आए थे 11 मार्च को, तब मैंने उस कार्यक्रम में भी मेरा पहला स्टॉल लगा हुआ था। और उसके बाद डेवलपमेंट अल्टरनेटिव का भी उद्यमी मेला था, उसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं उसमें अटेंड करती हूँ। जी, कहते हैं कि जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो विघ्न हो जाती है, अवरोध हो जाते हैं। आपके कामों में किस तरह के अवरोध और किस तरह की रुकावटें आपने महसूस की अब तक? हाँ जी, रुकावटें तो हैं, थोड़ा सोच पर ही निर्भर करता है कि हम जिस सोसाइटी से आते हैं, तो लड़की अगर लेट घर पे पहुंच रही है, एक अगर जब आप कहीं जॉब करते हैं तो सुबह 10 से 5 बजे आप घर पे पहुंच जाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे, और उसी की बजाय दूसरी तरफ अगर आप उनका बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का मतलब टाइम लिमिट नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है कि 24 घंटे 7 दिन आपको तत्पर उपलब्ध होना ही है, तो दिमाग में वही रखना है। बिल्कुल, तो कैसे हम ग्रो करें। जी, तो मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है घर जाने का कि मैं कब जा रही हूँ, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 6 बज रहा है, कभी जल्दी भी अगर काम कम रहता है।
और कभी जल्दी भी निकलना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा भी काफ़ी चीज़ें हैं जी। जो फेस करनी पड़ती है कि लोग नहीं समझते हैं। लेकिन ये मानिएगा कि जब आप अच्छा कर रही हैं तो उसकी खुशबू धीमे धीमे फैलती है। हाँ जी, वो धीमे-धीमे ही फैल रही है, अभी समय नहीं आया है शायद, जी। समय लगेगा, क्योंकि इंसान आपकी मेहनत नहीं देखते, उपलब्धि ज़्यादा देखते हैं। जी। प्रतिभा जी, आपके जो आपने बताया बातचीत में कि आपके बहुत जगह स्टॉल लगाए गए और उनकी क्या मतलब प्रतिफल मिला आपको, किस तरह से आपने लोगों के बीच में आप गई और आपको आपके काम को किन किन तरह से सराहना मिली? जी, हम स्टॉल जब लगाते हैं तो लोग फुटफॉल होता है, तो लोगों को जानने का भी मौका मिलता है और हमें बताने का भी मौका मिलता ब्रांड है। कंपनी है वहाँ जी, पर। मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ कि हम उसको कैसे काम करते हैं, कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं सारे हाथों से बनते हैं, तो उससे रोज़गार भी मिलता है और कहीं काफ़ी रास्ते खुलते हैं। और जो हमारी बुंदेलखंड की कला है चितेरी, तो उसको भी हम बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं कि अपनी जैसे आज के ज़माने में सबको मॉडर्न चीज़ें बहुत पसंद है, जी। फास्ट फैशन का ज़माना है, तो सबको लेटेस्ट चीज़ें काफ़ी पसंद है। और महिलाएं वैसे भी फैशन परस्त होती हैं। जी, बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि नई चीज़ों पर चितेरी कला को उकेरें ताकि लोगों को पसंद आए और कल्चर को बचा भी पाए मुझे। जी, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जैसे झांसी में जो भी पर्यटन आते हैं देखने के लिए, तो वो झांसी से होके सीधे खजुराहो निकल जाते हैं, ओरछा निकल जाते हैं, तो हम चाहते हैं झांसी में रुके, झांसी में भी एक कुछ है, कलाएँ हैं जो भी जीवित हैं, तो वो उस चीज़ को जाने, वो अपने साथ लेकर जाएँ जहाँ से वो आए। हाँ, जो यहाँ की खास यादगार है वो समेट के जाए। जी, तो हम चाहते हैं कि झांसी की यादें भी वो सजोएं। प्रतिभा जी, आपका ये काम बहुत भव्य है, बड़ा है और आप जो कर रही हैं वो डिफरेंट एंगल पे है और सम्मानीय भी है। इस पूरी सिनेरियो में सबसे ज़्यादा आपको गति कौन देता है, कौन आपको प्रमोट करता है और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है? जी, हमारे झांसी के श्री विमल कुमार दुबे जी कमिश्नर सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारी कला को उन्होंने समझा। जिस दिन मैं उनसे मिली थी पहली बार, जब मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करती हूँ, उनको बहुत पसंद आया और उसके बाद वे हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक लेटर भी लिखा झांसी के सभी विभाग के लिए कि उनकी कोई भी प्रोग्राम हो तो चितेरी कला को पहली प्राथमिकता दें और वो हमें भी मौका दें। तो उससे आपको कैसा लगा, आपके मन में और स्फूर्ति बढ़ी? हाँ जी, बिल्कुल, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगी उनको। वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उस दिन से आज भी। आपके काम के दौरान आप एक टीम स्पिरिट से काम करती हैं, कितने लोग हैं आपकी टीम में? जी, हम 15 लोगों की टीम है। तो सभी एक ही दिशा में काम करते हैं या उनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं? नहीं, सभी एक ही दिशा में सब मिलजुल के काम करते हैं। अगर प्रतिभा जी से ये पूछा जाए कि उनके आने वाले काल में 2 ख्वाहिश हैं जिसको वो प्राथमिकता से पूरा करना चाहती हैं, तो क्या हो सकती है इसी काम में? इसी काम में मैं चाहूँगी, ख्वाहिश तो मेरी अभी यही है कि मैं अपने काम को बहुत ऊपर ले जाना चाहती हूँ और जो आज 15 लोग हैं वो 1500 से 15,000 भी लोग लगे। और दूसरी ख्वाहिश? दूसरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं अपने काम को बस आगे बढ़ाना चाहती हूँ, वो पूरे इंडिया में जाना जाए और इंडिया के बाद और देशों में भी जाना जाए। देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप इस बुंदेली कला को जाना जाए। जी, बिल्कुल। तो ये थी प्रतिभा डावले जो चाहती हैं कि बुंदेली कला 7 समुंदर पार भी जाए और वो बुंदेलखंड को गर्व दिलाए। मंदिरा नगर से बात करने के लिए प्रतिभा जी बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।